हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो आपके लिए खुशखबरी है कि यूपीएससी 2025 की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है और जो टोटल वैकेंसी आई है वो है 979 वैकेंसीज। तो आप अपनी एक सीट के लिए तैयारी अच्छे से चालू कर दीजिए। तो आज आपका ये फॉर्म है वो स्टार्ट हो गया है और ये भरा जाएगा 11 तारीख यानी कि 11 फेब 2025 तक। इनमें आपको किन इंपॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपको क्या करना है, आपको यूपीएससी की वेबसाइट पे जाना है, आपको वहाँ पे ओटीआर फिल करना है। इफ़ अगर आपने पहले भी एग्जाम दिया, जस्ट लाइक जिसका एक अटैम्प्ट हो गया, दो अटैम्प्ट हो गए, तीन अटैम्प्ट हो गए, तो उनका तो ऑलरेडी भरा हुआ होगा ओटीआर। लेकिन जो फर्स्ट टाइम भर रहे हैं तो अच्छे से आप अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन भरिएगा। उसके बाद आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। पहले आपको उसके अंदर में एक बार रजिस्ट्रेशन करना है। और इफ़ अगर मान लीजिए कि आपको कोई भी गलती हो जाती है उस ओटीआर में, तो आप एक तो सबसे पहली बात, आप इसको लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार चेंज कर सकते हैं, उसके बाद आपको नहीं चेंज करने दिया जाएगा। और अगर आपकी गलती हो भी गई है तो अगर जिस टाइम पे यानी कि 12 तारीख में फॉर्म जो है वो बंद हो जाएंगे, तो आपको 7 दिन का टाइम दिया जाएगा मॉडिफिकेशन के लिए, 12 तारीख से 18 तारीख के बीच का। तो आप उस दौरान अपना जो ओटीआर है उसमें अगर कोई गलती है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी मेंशन है 12 तारीख से 18 तारीख तक के 7 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और बाकी ये तो कॉमन चीज़ आपको पता है कि पेनल्टी होती है उसके लिए, क्या नाम है, प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप में। ये तो चलो एक अलग से कभी बनाएंगे जिस टाइम पे प्रीलिम्स होगा, ठीक है। तो और आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और बताता हूँ एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए। देखिए, आपका जो फोटोग्राफ है वो 10 दिन पुराना नहीं होना चाहिए। मतलब जस्ट लाइक जैसे आज 22 तारीख है, 22 तारीख में आपका जो फॉर्म है वो हो गया है चालू। तो यानी कि 12 तारीख तक का आपका फोटोग्राफ होना चाहिए। और उसके अंदर में क्या होना चाहिए, इफ़ अगर जस्ट लाइक जैसे ये कोई फोटोग्राफ है आपका, तो 3/4 स्पेस पे आपका फेस होना चाहिए, जो कि यहाँ पे मेंशन है 3/4 स्पेस पे, और प्लस आपका नीचे नाम मेंशन होना चाहिए। और जिस दिन वो फोटो खींच रहा है आपका वो मेंशन होना चाहिए, ठीक। तो इससे और एक और चीज़ कि आप अगर बीएड के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं तो आपको बीएड के साथ एग्ज़ाम सेंटर में जाना है, प्रीलिम्स के टाइम पे, मेंस के टाइम पे और इंटरव्यू में भी। इफ़ अगर आप बीएड के साथ नहीं हैं तो आपको बीएड के साथ नहीं जाना है, मतलब बीएड के साथ जाना है, नहीं जाना है। तो वो डिपेंड करेगा कि आपने फोटोग्राफ कौन सा लगाया है, ठीक है। बट 3/4 स्पेस में फोटोग्राफ के आपका क्या होना चाहिए, फेस होना चाहिए। और 10 दिन से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। फोटोग्राफ का नाम और जिस दिन फ़ोटो लिया जा रहा है वो डेट मेंशन होनी चाहिए उसके नीचे फ़ोटो के। और इफ़ अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, सैंपल देखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है और टेलीग्राम का, आप मेरे से सीधा कनेक्ट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और मैं बता देता हूँ यहाँ पे जो कि आपको ध्यान रखनी है। एक तो आपको क्या नाम है, रिजर्वेशन से रिलेटेड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इसमें, जो कि आपको ध्यान रखनी है कि इफ़ अगर आप अवेल करना चाहते हैं। और प्लस एज लिमिट ये है कि आपकी जो एज है वो 1 अगस्त 2025 तक आपकी 21 साल कंप्लीट होनी चाहिए। यानी कि इफ़ अगर आपका 2 अगस्त 2025 में बर्थडे आता है और आप उस दिन 21 साल के होते हैं तो तब भी आप एलिजिबल नहीं है फॉर्म भरने के लिए। 1 अगस्त 2025 तक आपका 21 साल एज कंप्लीट होना चाहिए तो चाहिए। यानी कि कुल मिला के ये कि 1 अगस्त 2024 के बाद के जितने भी हैं तो वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं, क्योंकि वो 21 साल के नहीं हो पाएंगे तब तक, ठीक है। और 32 साल की एज का जो क्राइटेरिया मेंशन करा गया है वो ये है कि 1993 यानी कि 2 अगस्त 1993 से पहले का कोई जन्म नहीं होना चाहिए। यानी कि ये जनरल कैटेगरी में जस्ट लाइक जैसे 6 अटैम्प्ट होते हैं और 32 साल तक, और उसके बाद ओबीसी में 9 अटैम्प्ट होते हैं, बाकी SC ST में अनलिमिटेड अटैम्प्ट है, ओके। तो इस चीज़ का खासकर ध्यान रखना है आपको। और दूसरी चीज़, आपको यहाँ पे रिजर्वेशन आपको कैसे मिलेगा। रिजर्वेशन के लिए आपको सर्टिफिकेट के जो डेट लाइन है वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। इफ़ अगर आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, जस्ट लाइक जैसे आप ओबीसी कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो मैं आपको दिखा देता हूँ रिजर्वेशन के लिए क्या बोला है। देखो, इफ़ अगर आप ओबीसी कैटेगरी में और आप एनसीएल का रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो 2021-22 फाइनेंशियल ईयर, 2022-23 या 23-24 किसी का भी हो, लेकिन जो सर्टिफिकेट है वो इशू होना चाहिए 1 अप्रैल 2024 के बाद का। यानी कि 1 अप्रैल 2024 के बाद का आपका रिजर्वेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, भले से किसी भी फाइनेंशियल ईयर पर। लेकिन इफ़ अगर आपका 1 अप्रैल 2024 से पहले का है तो वो इसमें नहीं चलेगा, 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही चलेगा, ठीक है। तो जिसका नहीं है 1 अप्रैल 2024 के बाद का, तो प्लीज़ वो बनवा लीजिए जल्द से जल्द। और सेम है आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, लेकिन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एक चीज़ है कि इनका चलेगा 2023-24 फाइनेंशियल ईयर का, और सेम एप्लीकेशन इनके ऊपर है कि भाई 1/4/2024 के बाद का होना चाहिए।
अगर उससे पहले का है तो वो EWS सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। तो प्लीज़ आप जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करके आप अपना ये बनवा लीजिए, ठीक है, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट जितना जल्दी हो सके, और फॉर्म को अच्छे से फिल कर दीजिएगा। इफ़ अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप तब भी मेरे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आपको अगर कोई दिक्कत आती है फॉर्म भरते समय, आप मेरे से सीधा कॉन्टैक्ट करिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।